क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी थाली में रखा वो केक, वो समोसा, वो बिस्किट क्यों इतना अट्रैक्टिव लगता है? क्यों एक बार चिप्स खाने के बाद रुकना इतना मुश्किल हो जाता है? और क्या आप जानते हैं कि ये आदत आपके शरीर और दिमाग दोनों को तबाह करती जा रही है? इस वीडियो में आज हम इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे और इससे बचने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो हमारा पहला पॉइंट है चीनी और मैदा एक मीठा जहर। चीनी और मैदा हमारी डेली लाइफ में इतने कॉमन हो गए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि ये हमारे शरीर और दिमाग के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। शुगर, द एनिमी ऑफ ब्रेन एंड बॉडी। जब हम चीनी या उससे बनी कोई चीज खाते हैं तो ये हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, जिससे डोपामीन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है और हमें खुशी का एहसास कराता है। यही वजह है कि हमें बार बार मीठा खाने का मन करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी का हमारे दिमाग पर ठीक वैसा ही इम्पैक्ट होता है जैसा कि ड्रग्स एंड अदर नार्कोटिक सब्सटेंसेस का होता है। यही वजह है कि चीनी इतनी ज्यादा एडिक्टिव होती है। नेचर न्यूरोसाइंस जर्नल की एक स्टडी में ये पाया गया है कि ज्यादा चीनी खाने से लंबे समय तक फोकस कर पाना कठिन हो जाता है और मेमोरी पावर भी कम हो जाती है। साथ ही साथ चीनी ज्यादा खाने से शरीर में एम्प्टी कैलोरीज जमा हो जाती हैं जो किसी काम की नहीं होती, जिससे सिर्फ वजन बढ़ता है, ताकत नहीं। जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार चीनी हमारे दिल में सूजन और प्लाक बिल्डअप का कारण भी बन सकती है। चीनी का अधिक सेवन आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, जिससे बीमारियां जल्दी पकड़ सकती हैं। अब बात करते हैं एक और सफेद दुश्मन मैदा के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैदा बनता कैसे है। मैदे को गेहूं से फाइबर को हटाकर बनाया जाता है, जिससे कब्ज और गट रिलेटेड अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। मैदे से बनी चीजें जैसे ब्रेड, पिज्जा और केक, इन सब चीजों में कार्ब्स और फैट की मात्रा ज्यादा होती है और प्रोटीन बिल्कुल ना के बराबर होता है, जिससे वजन तेजी से बढ़ता है पर स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। फैट की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जिससे आर्टरीज में ब्लॉकेज और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं इससे बचें कैसे। तो सबसे पहला, घर का बना खाना खाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि घर पर समोसा या गुलाब जामुन बना या पास्ता बना तो खा लिया, तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दो। अगर खाना ही है तो दही खा लो, फल खा लो, अभी ठंडा मौसम चल रहा है तो मूंगफली खा लो। तीसरा पॉइंट है ना खाओ ना खिलाओ। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना अवॉइड करना होगा जो ऐसी चीजें खाते हैं और खिलाते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका कोई एक ऐसा दोस्त भी होगा जो आपसे कहेगा कि चलना भाई आज मोमोज खाकर आते हैं। जो ऐसे दोस्त हैं तुम्हारे लालची, जिनका अपनी जीभ पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, छोड़ दो उन्हें। They are making you weak। चौथा पॉइंट, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको मीठा खाने की क्रेविंग्स हो या जंक फूड खाने की क्रेविंग्स हो, तो आपको करना क्या है, आपको तुरंत पानी पी लेना है, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन का भी लक्षण हो सकता है। अब जानते हैं चीनी और मैदा छोड़ने के फायदों के बारे में, क्योंकि कोई सोच सकता है कि इतनी अच्छी स्वादिष्ट चीजें छोड़ने का कोई फायदा तो हो, है कि नहीं। तो पहला फायदा, आपके मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगी। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि मीठा खाने के बाद उनके मुंह से बदबू आने लगती है। दूसरा फायदा, यू विल ऑलवेज फील एनर्जेटिक। आपने नोटिस किया होगा कि मीठा खाने के बाद आपका कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन जब आप जंक फूड खाना छोड़ देते हो तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तीसरा, आपके पाचन में सुधार होने लगता है। चौथा फायदा, मूड स्विंग्स, चिंता और डिप्रेशन कम हो जाते हैं। पांचवा फायदा, स्लीप बेटर हो जाती है। इम्यून सिस्टम आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि छोटी मोटी बीमारियां होना ही बंद हो जाएंगी, या होंगी तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। छठा फायदा, लॉन्गर लाइफ। मैदा और शुगर छोड़ने से आप डायबिटीज, हार्ट डिजीज और मोटापा जैसी बीमारियों से बच सकते हैं और एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। Then what are you waiting for? Get started today and give your body the love it deserves. Thank you.